नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्राइम टाइम शो आर पार। करीब 5 साल पहले कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा था। कांग्रेस को इसका सियासी तौर पर इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा और अब गुजरात चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की पार्टी के बड़े नेता गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी को नीच कह डाला है। इतना नहीं, वो देश की जनता के लिए भी अपशब्द बोल रहे हैं, उन्हें सी कह रहे हैं, जो कि एक गाली होती है। सवाल है कि क्या मोदी को नीच बताकर, देश की जनता को सी बताकर गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ जाएगा या कोई सामान्य सियासी घटना नहीं है? क्योंकि गुजरात के लोग प्रधानमंत्री मोदी को गुजराती अस्मिता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ पीएम मोदी को नीच बोलने का नहीं है। हाल ही में एक धर्मांतरण कार्यक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को भगवान नहीं मानने का संकल्प लिया गया। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे। विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ गया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी को गाली देकर गुजरात में वोट मिल जाएगा? क्या देश की जनता को सी बोलकर आम आदमी पार्टी और अच्छा कर पाएगी? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट प्राइम टाइम के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में, वोट के लिए नीच पॉलिटिक्स। आज का आर पार इसी पर। का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को रहा हूँ। समझ लीजिएगा, ये आम आदमी पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष जो मोदी को नीच बता रहे हैं, आम लोगों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं और पूरे विवाद पर सफाई भी अजीब सी दे रहे हैं। का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। गोपाल इटालिया जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द करके संबोधित कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है पूरा देश जो है वो सी बन रहा है। गोपाल इटालिया पटेल है, इसलिए उसको टारगेट किया जाए क्योंकि वो पाटीदार आंदोलन से पहले जुड़ा हुआ था। सवाल कि क्या गुजरात में सियासी फील्डिंग में जुटी आम आदमी पार्टी पर यह बयान भारी पड़ने वाला है? क्योंकि पॉलिटिकल पंडितों का दावा है कि पीएम मोदी को गुजरात की जनता गुजराती अस्मिता से जोड़कर देखती है। उधर केजरीवाल के एक बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का सफाया करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी खुद को भगवान बचाने से बस 1 इंच की दूरी में है। मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अवतारी पुरुष हूं। खुद कृष्ण, खुद अवतारी पुरुष और बाकी गुजराती जो हैं वो कंस के औलाद। पर मुद्दा इतना ही नहीं है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हिंदू देवताओं को भगवान ना मानने का संकल्प लिया गया था। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। केजरीवाल को राम मंदिर से जुड़े एक बयान पर भी बीजेपी घेर चुकी है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मोदी को नीच बताकर आम आदमी पार्टी को गुजरात में वोट मिल जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, वोट के लिए नीच पॉलिटिक्स। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। पीएम मोदी को गालियों के कंपटीशन का विश्लेषण आज जरूर देखिए आप। गोपाल इटालिया ये नए एंट्री करी है इस रेस के अंदर। ये पीएम मोदी नीच किस्म का आदमी है, रोड शो कर रहा है और देश की जनता को सी कहा गया है।
सी का मतलब आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या कहा गया है? आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने यह बात कही है। मणिशंकर अय्यर, नेता कांग्रेस, दिसंबर 2017 में, मुझको लगता है ये आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। बीके हरिप्रसाद, पीएम मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा गया साल 2009 के अंदर। शेख हुसैन, 2022 13 जून का है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ये। इन्होंने बोला, जैसा, मैं ये शब्द नहीं बोल रहा, आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन कहा गया था कुत्ते की मौत होती है वैसे ही मोदी की मौत हो गई। शेख हुसैन कामना कर रहे थे एक कार्यक्रम के अंदर। नाना पटोले, ये 17 जनवरी 2022 का किस्सा है, मोदी को मैं मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। यानी ये एक कंपटीशन चल रहा है, इसमें लेटेस्ट एंट्री गोपाल इटालिया का ये है। लेकिन गोपाल इटालिया ने नरेंद्र मोदी को तो नीच कहा है, देश की जनता को सी कहा है। मतलब उससे अभद्रता, इससे ज्यादा अभद्रता देश की जनता के साथ कोई नहीं कर सकता, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने करी है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है। शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, आम आदमी पार्टी के समर्थक है। मेरे साथ इस चर्चा में अकील खान जुड़ेंगे और दीपक झा भी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले मैं रवि श्रीवास्तव आपका रुख करता हूं और आपको 50 सेकंड देता हूं। आपका रुख करता हूं और 50 सेकंड आपको देता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है रवि, देश की जनता को सी और नरेंद्र मोदी को नीच कह के क्या हासिल हो जाएगा? देखिए अमीश जी, पहली बात तो यह कि जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है वो वीडियो 3.5 साल से ज्यादा पुराना है। उस वक्त गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी में कुछ भी नहीं थे, काम नहीं करते थे। वो पाटीदार पार्टी में काम करते थे और उनके नेता थे श्री हार्दिक पटेल, जो आज बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो अगर हार्दिक पटेल तो 5 साल पहले कांग्रेस में आ गए थे। आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। आप हार्दिक पटेल 5 साल पहले कांग्रेस में आ गए थे। 2017 में वो कांग्रेस पार्टी में थे। 5 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब गोपाल इटालिया उनके साथ थे। ये तो नीच कब बोला गया? ये हुआ कि क्या हार्दिक पटेल भी तो बीजेपी कह रही है यही तो क्वालिफिकेशन है आम आदमी पार्टी में, जो मोदी को गाली देता है, जो देश की जनता को सी कहता है, उसको पार्टी में ले लेते हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है। रवि जी 30 सेकंड और दे देता हूं मैं आपको। उनके आरोपों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो वो वीडियो दिखाते घूम रहे हैं। ठीक है, अब वो वीडियो दिखाएंगे, एक्साइज पॉलिसी की बात करेंगे, दिल्ली की अमानतुल्लाह खान की बात करेंगे, ये सब फालतू बातें करेंगे। गुजरात के जो मुद्दे हैं, राजेंद्र पाल गौतम का भी वीडियो पुराना ही होगा। वो गुजरात का जो हटाना भी पड़ गया उनको। ठीक है, आपने अपना वक्तव्य रख लिया। चला गया। ठीक है रवि, मॉडल क्यों नहीं काम कर रहा है? उस मॉडल की क्या विशेषताएं हैं, वो क्यों नहीं बताते देश को? जी जी जी, आप मॉडल की विशेषताएं बताइए। आप नीच में उलझ गए हैं। और गौरव भाटिया, जो शब्द कहे गए देश की जनता के लिए, क्योंकि आज देश की जनता जरूर सवाल पूछ रही है ये सी का मतलब क्या होता है, और अधिकतर लोगों को शायद पता है सी का मतलब क्या होता है। इससे भद्दी गाली देश की आवाम को, देश के जनमानुस को, देश की जनता जनार्दन को नहीं दी जा सकती। गौरव भाटिया, बैठ जाओ सामने। आप मॉडल की बात करिए, नीच मॉडल की बात मत करिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं भाजपा की तरफ से। उसके बाद अब मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूं और शुरुआत करता हूं। एक शेर है, उसको थोड़ा सा तब्दील किया है। गाली देने वालों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। और ये नरेंद्र मोदी जी की कहानी है और मैं बताता हूं क्यों। आप याद करिए गाली देने का असर क्या हुआ। मणिशंकर अय्यर कहते हैं नीच व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। वो कहते हैं चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? क्योंकि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कोई है, कर्मठता की प्रतिमूर्ति कोई है। अगर सबके दिल में कोई राज करता है और गुजराती अस्मिता का कोई पर्याय है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात याद करिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव आए थे
तो अखिलेश यादव को भी गलतफहमी हो गई थी कि मोदी जी को गाली देने से वो बड़े नेता बन जाएंगे। उन्होंने कहा गुजरात के 2 गधे आ रखे हैं उत्तर प्रदेश में, और क्या हुआ, सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। अब मैं आता हूं जो गोपाल इटालिया ने कहा। देखिए, बहुत समानताएं हैं छोटी पाप और बड़ी पाप, नॉन स्टॉप और मैं क्यों कहता हूं, सबसे पही हमें पूरे दिए ही नहीं। प्लीज शांत आपको 50 मिनट चाहिए, डिबेट में समय नहीं होता। 50 सेकंड दिए ही नहीं पूरे, ये तो नॉन स्टॉप कमेंट्री चल रही है। ठीक है, आप अपनी वक्त में अपनी बात रखिएगा, वो हमारी बात सुनिए ना पहले। ठीक है रवि जी, आप और 30 सेकंड बोल दीजिए। तो बात जितनी बात कोई गाली वगैरह निकालनी है तो निकाल लीजिए। आप अपनी 30 सेकंड और बात कंप्लीट कर लीजिए। देश की जनता के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। एक सेकंड, गौरव भाटिया रुक जाइए। नेता है वो सबको मालूम है, नहीं उसके आगे क्या है वो बताइए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप देश की जनता के लिए कुछ शब्द कहना चाहते हैं, मोदी जी के लिए कुछ गाली वगैरह देना चाहते हैं तो दे दीजिए। 30 सेकंड आप और ले लीजिए, करिए, लीजिए, आप कहिए, आप अपनी बात करो। मुझे किसी को गाली देने का शौक नहीं है। मैं तो स्पष्ट बात करता हूं कि मुद्दे पे क्यों नहीं बात की जाती, स्कूलों पे बात क्यों नहीं की जाती, अस्पतालों पे बात क्यों नहीं की जाती, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती, वहां कंस और भगवान कृष्ण की बात हो रही है। ये तो बड़ा मुद्दा है गुजरात के अंदर। एक सेकंड, 4000 टन ड्रग पकड़ी जाने पे बात क्यों? एक सेकंड, अब आपने अपने वक्त ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रवि जी, देखिए, मेरी डिबेट में ऐसे होता नहीं है, बाकी कार्यक्रमों में होता होगा, एक के ऊपर एक बोले। आपको अपना वक्त मिलेगा, उनको अपना वक्त मिलेगा। हाँ, बड़ी मुद्दों की बात हो रही है, भगवान कृष्ण का कोई अवतार बन रहा है तो किसी को कंस कह रहा है, बहुत ज्यादा मुद्दों की बात हो रही है। हर चीज पे मैं आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए अमीश जी, सबसे पहले अगर इन्हें समय कम मिल रहा है क्योंकि इनका समय ही खराब है। पहले आपको पार्टी का प्रवक्ता बनना पड़ेगा और दिलों पे राज करना होगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चैनल भी आपको समय देंगे। आज तो आधिकारिक प्रवक्ता भी आपका नहीं आया, तो आप क्यों अपने सर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं? रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। समानता क्या है अमीर जी, आप याद करिए। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रवि जी, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रवि जी, इत्मीनान रखिए ना। बात कहने के लिए बोला। एक सेकंड, आप व्याकुल क्यों हो रहे हैं? पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूं, वो कह रहा हूं। बातें कर रहे हैं, ये इसका कोई मतलब है? इतनी बड़ी डिबेट है, आपका इतना बड़ा नंबर 1 चैनल है और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे सर, हम जो है, अरे एक सेकंड, 2011 से हम साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद जी के साथ में। इसका जवाब क्या है? अरे आप आम आदमी, अखिल खान, आप इधर लौटे कभी उधर लौटे। अच्छा ठीक है, आपका क्या वैल्यू है गौरव भाटिया जी, बताइए। वैल्यू सारी आपकी है। अच्छा, वैल्यू आपकी लौटे, इधर लौटे कभी उधर लौटे। अच्छा ठीक है, कौन कहा क्या है आपका वैल्यू? ओके, कहा जरा ऑब्जेक्टिव बात। जी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही बात कर लेते हैं। लेट हिम स्पीक, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ओके, गौरव भाटिया, बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही बोलेगा। अमीर जी, ऐसे अपने नेता के लिए कहना, अरविंद केजरीवाल कभी इधर लौटे कभी उधर लौटे, मुझे याद आता है बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से आपके लिए बोल रहा हूं। अखिल जी, मेरा निवेदन मानिए। अखिल जी, मेरा निवेदन मानिए। समझ रहा है? बोलिए गौरव भाटिया, योर ऑडियो इज गोइंग। ओके, ऑडियो इज ऑफ। ओके गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। हाँ, अरविंद केजरीवाल के लिए कहना इधर लौटे उधर लौटे, और इतना भ्रष्टाचारी नेता भारतीय राजनीति में कभी नहीं आया। मैं तो ये कहना चाहूंगा, गोपाल इटालिया ने क्या माफी मांगी, बल्कि पाप के नेता बाहर आए और उन्होंने सही ठहराया गोपाल इटालिया को। और इनमें समानताएं क्या है मैं आपको बताऊं अमित जी। दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया था, उन्होंने भी इसी सी शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद सुपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का। अब ये पाप पे भी झाड़ू लगेगा और जनता ये झाड़ू लगाएगी, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आप बताइए, जब अरविंद केजरीवाल ढोंग करने चार्टर से उतर के ऑटो में बैठ जाते हैं और एयरपोर्ट पे सारे लोग जो गुजराती भाई बहन हैं वो मोदी मोदी जी के नारे लगाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मोदी जी सबके दिलों में है। दूसरी बात, इनके मंत्री राजेंद्र गौतम हिंदू भगवानों का अपमान करते हैं। आप बताइए, जब अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं तो होर्डिंग पे क्या लिखा होता है? जी, अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया जाता है कि हिंदुओं से इतनी नफरत मत करो। ये जनता जवाब देगी। और आप चुनाव में देखेंगे, कांग्रेस
और आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी जी। धन्यवाद। अब मैं अकील खान आपका रुख करता हूं, आप बीच में लगातार बोल रहे थे, गौरव भी बीच पे नहीं बोलेंगे, आप भी उनके बीच में ना बोले। रवि जी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बीच पे ना बोले, अपनी टर्न पे बोले। मैं आपके पास आता हूं अकील खान, जो बड़ा बेसिक पॉइंट है, ये जो व्यूअर आपको देख रहा है, आप कैमरा पे देखिए थोड़ी देर के लिए, मेरा निवेदन है वो व्यूअर सी है, उस देश की जनता को सी कहा गया है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको अफसोस है इस बात का? उस जनता को कहा ही नहीं गया फिर यार। किसको कहा गया? मैं तो ये मानता हूं कि किसको कहा मोदी गया जी है? को, व्याख्यान करिए। मोदी जी के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। 8 सालों में उन्होंने जो हमारी राजनीति का जो मतलब स्टैंडर्ड है वो धराशायी किया है मोदी जी ने। किस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स करके हमारे देश के अंदर किस तरह का माहौल क्रिएट किया है, और उस माहौल से पूरे देश के लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है, जो पूरा हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हुई है, जो हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो ताना बाना है, उसको खराब करने का काम मोदी जी ने किया। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें उनके लिए। अकील जी, पूरे देश की आपने बोला, अभी आपने बोला आप आप आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ 2011 से काम कर रहे हैं, आपको 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी के साथ, हो गए होंगे, मैं उस पर कोई शक नहीं कर रहा। लेकिन एक सेकंड, अब मेरा पॉइंट अन्ना हजारे जी जब आए थे ना इंडिया के आजकल क्या लिख रहे हैं वो भी उनके साथ भी था, मैं बहुत से जानता हूं सारी चीजें। अकील जी आपको सब कुछ पता होगा, गाली वगैरह जो देने जाते हो सकता है आपको पहले बता के जाते हो, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, एक मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देश की जनता आपको देख रही है इस समय, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, ये तो दर्शक देख रहे हैं, ये सी है क्या? आपको जो देख रहे हैं, इन्हें गाली पहली बार आपके पास आ रहा हूं, ये गाली सालों से देख रहे हैं। ये गाली क्यों दी गई देश की जनता को? देश की जनता को सी क्यों बोला गया? किसने कहा? नहीं बोला, गलत बोल रहे हैं। बोला आप देखिए, कम से कम 10-12 वीडियो में दिखा दूंगा जो मोदी जी को इस तरह की बातें बोल रहे हैं, और कई सालों से, आज से नहीं बोल रहा अमित जी। आपको अगर पता होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ ने देश की जनता को सी क्यों बोला, जवाब देना पड़ेगा। आप अगर 11 साल से आम आदमी पार्टी के साथ हैं, देश की जनता महान है, हमारे देश की जनता, हमारे देश की जनता जो है, उन्होंने इस तरह से पूरा हजारों सालों से एक इतिहास रहा है हमारे देश का। ठीक है अकील खान, अब जवाब सुनिए 40 सेकंड। ओके, ऑडियो डाउन करिए आप। गौरव भाटिया, हाँ जी, देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। गौरव भाटिया, मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं देश को, इसलिए देश की जनता को सी कहा जा रहा है। ये तो सच बात है कि मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, किसी की इतनी हैसियत नहीं है हमारे देश को बर्बाद कर सके। और ये जो पापी झाड़ू वाली पार्टी है, इसका हश्र तो हम देख ही रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार है। इनका पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जाता है। आप क्या नहीं मानेंगे, सत्येंद्र जैन 5 महीने से बेल नहीं हुई, उनकी भ्रष्टाचार का आरोप है। मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है। और अमित जी एक बात और बताइए, अगर सब बुरा था, क्यों ऐसा कीर्तिमान बना है गुजरात में? मैं क्यों कहता हूं हर गुजराती की अस्मिता का पर्याय नरेंद्र मोदी जी हैं। डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र और भूपेंद्र की। और कितने चुनाव, क्या इतिहास नहीं रचा हमने? 24-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को क्या जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया? आज बड़ी बात यह है जो मैं पूछना चाहूंगा, जो ऑटो ड्राइवर अरविंद केजरीवाल के साथ खाना खाता है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो ऑटो ड्राइवर को खाने के लिए बुलाया, वो भी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन भी करता है। ये क्या दर्शाता है? बीजेपी जो है ना, इस तरह की बातें करने वाले और इस तरह से काम करने वाले बीजेपी ने काम किए हैं। इनको वर्बल डायरिया, दवाई लाइए, बहुत बोल लिया आपने, इनको डायरेक्ट बोल लिया, आप हमें बोलने दीजिए। आपने जो गुजरात के अंदर 27 सालों में किया है ना, उसका आपको ऐसा फेस करने पड़ रही है वो सारी चीजें। आपको गुजरात से गायब हो जाएगी बीजेपी सरकार, और यही वजह है कि मुद्दों से हट करके आप सारी चीजें वो कर रहे हैं, फिजूल की बातों को ला करके। और आप गौतम की बात कर रहे हैं, अरे गौतम साहब ने जो बोला है, फडणवीस साहब जो है ना चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर नागपुर के अंदर जाकर के ये जो 22 प्रतिज्ञाएं है ना, उसको शिलालेख लिखवाया था फडणवीस जी ने। अरे आप बताइए, उसके बाद जो है आपके जो गडकरी जी है, इत्मीनान से व्यूअर्स, ऑडियो डाउन। व्यूअर्स देखिए, अभी आपके सामने आप हाजिर नाजिर है, ये बात की गई। एक सेकंड, आपको बोलने दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ
बोलने के लिए। अकील खान रुकना पड़ेगा, अकील खान रुकना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपको नहीं फायदे के लिए किसी को नहीं बुलाया जाता, जनता के फायदे के लिए बुलाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए नहीं बुलाया जाता। एक सेकंड, ऑडियो डाउन प्लीज यार, ऑडियो डाउन। देखिए अभी अकील खान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने बोला कि देखिए ये जो किया गया ये देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था महाराष्ट्र के अंदर। आप यही कहते हैं गौतम साहब ने कोई गलत आप एक सर आप मेरा सवाल तो सुने अकील जी, आप कह रहे गौतम साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था, ये कह रहे हैं ना आप? मैं ये बोल रहा गुलशन साहब ने कुछ बोला ही नहीं है, वो तो साली सिर्फ बैठे हुए थे वहां पर, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। ये गलत नहीं कहा ना से ये इनकी, और तो उसमें अगर कुछ गलत नहीं किया था तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें हटाया क्यों? आम आदमी पार्टी ने ना उन्होंने रिजाइन किया है। बहुत बढ़िया। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात के ऊपर, इंक्वायरी करवा लीजिए आप। अरविंद जी को पता भी नहीं था कि वो वहां पे गए हुए हैं, एज ए पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, वो मिनिस्टर कैपेसिटी में गए थे, और अरविंद जी को पता भी नहीं था। बाद में जब रिजाइन किया तब अरविंद जी से बात हुई, उसके बाद बताया। अमीश जी मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आपके पैनल पे 2 अर्बन नक्सल्स बैठे हैं किसी और के रूप में, तो कृपया करके वो डिस्टर्ब ना करें, बस इतनी सी बात है। अर्बन नक्सल यहाँ बैठे हुए हैं, अर्बन नक्सल आपने 30 सेकंड कहा था, डकैती करने वाले, डकैती करने वाले, देश को लूट करके लाखों करोड़ रुपए भैया इनको आप इनको जब 30 सेकंड का समय देते हो ना तो 30 सेकंड के बाद इनके मुंह पे सेलो टेप लगा दिया करिए। देखिए क्या हाल है, क्या तरीका वो पहली बार बोल रहे हैं, ये क्या पागल गौरव भाटिया के बीच में बोलेंगे। शिवम त्यागी के दर्शक इनकी उम्र देखे और इनका मर्यादा भाषा देखें। देश के अंदर डकैती की है बीजेपी वालों ने, क्या बात कर रहे हैं, क्या बदतमीजी आप, क्या बदतमीजी, आप दूसरे के समय में मत बोलिए ना। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना कोई बदतमीजी नहीं है, तो बोला ही नहीं, बदतमीजी का जवाब तो बोला ही नहीं। नक्सल बोल रहे हो आप, क्या बोला आपको, आपका नाम लिया क्या, आपका नाम लिया, तो मैंने आपने मान लिया, मैंने भी नाम लिया। आप रुक जाइए, आपको जो बोलना है बोलिए, मेरे को बोलने तो मेरे समय बोलिए, मैं आपसे बेहतर आवाज रखता हूँ, उस बात का क्या फायदा? मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप तब बोलेंगे जब आपका समय होगा, जब वो आपको बोलने को कहेगी। हाँ जवाब दीजिएगा, लेकिन तब दीजिएगा जब आपको बोला जाएगा, जब आपको बोला जाएगा तब दीजिएगा। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, लेट्स शिवम मेक हिज पॉइंट, ठीक है, आप शांत रहिए, लेट्स शिवम मेक हिज पॉइंट। एक सेकंड, उन्होंने अर्बन नक्सल का जिक्र किया, उसको आपको क्यों लग रहा है कि आपने अर्बन नक्सल है? एक निवेदन सुनिए ना मेरा, एक सेकंड। अच्छा आपको लग रहा है कि आप ही पे है, आपने इनको अर्बन नक्सल बोला, इन्होंने बोला ना, कहा ही नहीं, अभी अपने ऊपर ले रहे तो ये जाने, अभी होंगे तो मान रहे। अब कहीं किसी ने बोला चोर है, चोर है, मैं कह रहा हूं सड़क पे खड़ा होकर चोर है ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे बोल रहे हैं पूरे देश के अंदर डकैती करके डिबेट करने। ये देखिए मुझे लगता है मेरी चर्चा में ऐसे होता नहीं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इत्मीनान से अपनी बात को रखा जाए। अब यही बात हो गई, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। गौरव जी के बीच में भी ये लगातार बोले, मेरे बीच में भी लगातार बोल रहे हैं, मुझे अनइंटरप्टेड मात्र 40 सेकंड चाहिए। ये बार बार कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, जो पहले ओरिजिनल थे ना कांग्रेस वाले, जो नीच बोले थे, वो भी आज डिबेट में नहीं है, उनकी जो सस्ती कॉपी है आप वाले वो भी नहीं है, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ गुजरात के बेटे भी हैं। गुजरात के लोगों को, गुजरात की जनता को, गुजरात के बीच में खड़े होकर लोग नीच कह रहे हैं, और उनकी हिम्मत देखिए कि वो माफी मांगने की जगह यहां पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप इस देश के हिंदुओं को गाली देते हो, कहते हो कि मेरी नानी कहती थी बेटा किसी की मस्जिद तोड़कर मेरा राम नहीं बसता। उसके अलावा सिसोदिया कहते थे कि जी राम मंदिर की जगह जो है वहां पर अस्पताल बना दीजिए। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नहीं ये सब तो बेकार की बातें हैं, एजुकेशन की बात कीजिए। आज एक से एक बढ़ के कह रहे हैं मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूं। मनीष सिसोदिया तो उससे भी आगे निकल गए, हो सकता है वो कह रहे हैं कि अरे सर पैदा हुए तो क्या भगवान के भक्त हो गए सर, ये देखिए ना। उसके अलावा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मैं तो अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेकर घूम रहा हूं राम मंदिर के समय में। और इसके अलावा यहां पर शाहीन बाग के समय में अर्बन नक्सल्स के साथ खड़े होने वाले लोग मुंह पर अब भगवान श्री राम का मास्क पहन के या भगवान श्री कृष्ण की कॉपी लगा के श्री कृष्ण तो हो नहीं जाओगे। अपराधी आपके यहाँ जा करके शुद्ध हो जाते हैं। देश को गाली, इस देश के भ्रष्टाचारी, इस देश के पे बोलिए, रवि श्रीवास्तव की बारी है, दीपक झा की बारी है। दिस इज अनबिलीवेबली बैड। मतलब जितनी उम्र है उतना तो सेंस होना चाहिए। आप मुझे उम्र मत बताइए, ये सेलो टेप लगाइए इनके मुंह पे, ये सेलो टेप लगाइए, 30 सेकंड बोल के इनको सेलो टेप लगवाया कीजिए। अमित जी सेलो टेप लगवाइए इनके मुंह पर, ये पीसीआर सेलो टेप लाइए। 30 सेकंड बोले और सेलो टेप, 30 सेकंड बोले और सेलो टेप। इस आदमी को अपने समय में बोलने का सेंस आपको लगता है कि जगह बनानी चाहिए। मेरे से 3 मेहमान है और शांत 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 शांत। ये एक सेकंड प्लीज शांत। अकील खान जी शांत, मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार।
कीव में रूसी सेना भयानक बमबारी कर रही है। मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को देखिए। व्यस्त सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों के बीच अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दावा किया जा रहा है कीव को झुकाने के लिए रूस की सेना एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया है रूस के लगातार हो रहे हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रूसी सेना के लगातार हो रहे हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। कीव से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक धमाके के साथ धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छा गया है। ये धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कीव की धरती पर कोहराम मचाने वाली मिसाइलों का हमला शुरू हो चुका है। कीव से आई इस दूसरी तस्वीर को देखिए। मिसाइल हमले की जबरदस्त स्ट्राइक देखकर लोग डरे और सहमे हैं। कीव से आई इस तस्वीर को भी देखिए। कीव पर लगातार हो रहे हमलों ने इस लड़की को बदहवास कर दिया है। ये उन मिसाइल हमलों की लाइव रिपोर्टिंग कर रही है जो मिसाइलें इस वक्त कीव की धरती पर तबाही मचा रही हैं। और अचानक एक जोरदार धमाके का वीडियो भी इस लड़की के मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री के मुताबिक पुतिन ऐसा दहशत फैलाने के इरादे से कर रहे हैं। यूक्रेन पर एक साथ कई रूसी मिसाइलों का हमला हुआ। ये शांति प्रिय यूक्रेनी शहरों में दहशत फैलाने का एक तरीका है, लेकिन इससे वो यूक्रेन को झुका नहीं पाएंगे। उनका यही जवाब हर उस देश के लिए होता है जो शांति चाहता है। पुतिन एक आतंकवादी है जो मिसाइलों से बात करते हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि यूक्रेन पर हो रहे इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ज़ेलेंस्की को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के मैदाने जंग में ईरानी ड्रोन ने मचाई तबाही। रूस की रिजर्व फोर्स जंग के लिए तैयार। AK-47 से गोलियां बरसाता एक सैनिक, रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाता एक और सैनिक, बंकर से गोलियां चलाकर अपनी पोजीशन बदलते एक सैनिक की तस्वीर, आसमान से बरसते बारूद के बीच एक टैंक बटालियन, मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों से आग उगलती मिसाइलें और आर्टिलरी गन की फायरिंग। यकीनन ऐसी तस्वीर देखकर कोई भी दहल जाए। और इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये तमाम सैनिक रूस की रिजर्व फोर्स से ताल्लुक रखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की यह अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 20 लाख सैनिकों की रिजर्व फोर्स है। ये रूस के वो नागरिक हैं जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। रूस के हर नागरिक के लिए सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसके अलावा रूस में 18 से 27 साल के युवकों और पुरुषों के लिए रूसी फौज में 1 साल तक की सेवा भी अनिवार्य है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य बलों की तुलना की जाए तो रूस हर लिहाज से यूक्रेन पर भारी पड़ता है और यूक्रेन जंग की शुरुआत में रूस ने जंग के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को मैदानी जंग में उतारा था।
लेकिन पश्चिमी देशों की बदौलत यूक्रेन की सेना को मिले अत्याधुनिक हथियारों के दम पर और बेहतर युद्ध नीति की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ये फासला लगातार कम होता जा रहा है और जंग में यूक्रेन की जवाबी कार्यवाही के चलते रूस बैकफुट पर आ गया है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि 7 महीने की जंग में अब तक रूस के 1000 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। इनमें पायलट, इंटेलिजेंस और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक जंग में रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग के दौरान रूस अपने हथियारों के जखीरे में से अपनी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इस्तेमाल कर देख चुका है, लेकिन ये मिसाइलें भी गेम चेंजर साबित नहीं हुई हैं। शायद यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सितंबर महीने में ये आदेश पारित करना पड़ा था कि वो यूक्रेन जंग में अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को उतारेंगे। दरअसल यूक्रेन की ओर से लगातार हमलों के चलते पिछले दिनों रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, क्राइमिया अटैक का खौफनाक बदला, कीव पर रूसी मिसाइलों का कोहराम, आर्क ऑफ फ्रीडम पर प्रचंड प्रहार, रूस के बारूदी हमलों का जोरदार वार, काला सागर से रूस का मिसाइल हमला, यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस समय आर पार में बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है न्यूज 18 इंडिया पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान है। गुजरात के अंदर बड़ा स्टेटमेंट आया है। अर्बन नक्सल पर प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया है और खुलकर बोले हैं गुजरात में घुसने की कुछ अर्बन नक्सल कोशिश कर रहे हैं, नए कपड़ों में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, गुजरात में नहीं घुस पाएंगे, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान है। इससे पहले गोपाल इटालियन ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था और देश की जनता को सीबी कहा था। गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन नक्सल, नए कपड़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़ी स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या बोला है प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुना देते हैं। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी इस समय की। अर्बन नक्सल હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે અને ઉત્સાહી ઉમંગવાળા ભોળાભાળા જવાનિયાઓને ભરમાડી રહ્યા છે। મારે ગુજરાતમાં નક્સલવાદને પેસવા નથી દેવો, મારે મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોની જિંદગી બચાવવી છે। गुजरात में नहीं घुस पाएंगे नक्सली, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने गाली निकाली है, नीच कहा है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं दीपक झा का। दीपक झा, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पे आपका रिएक्शन। दीपक झा, 40 सेकंड। देखिए अमीश जी, बहुत सिंपल सी और साधारण बात है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जिसको तुलसीदास और रामायण की भाषा में कहेंगे तो कहते हैं को न कछु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो प्रधानमंत्री जी को आज वही मिल रहा है जो उन्होंने बोया था। इस बयान की मैं पूरी निंदा करता हूं। आम आदमी के जो उस बड़ी कमाल की निंदा है, उसको मैं नीच व्यक्ति कहूंगा। उस आम आदमी पार्टी के नेता को मैं नीच ही कहूंगा, क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की नहीं, मैं नीच व्यक्ति इसलिए कहूंगा कि देश के सर्वोच्च शिखर पे बैठे व्यक्ति को नीच कहेगा तो मेरे देश का अपमान है। मैं प्रधानमंत्री का अपमान आपको भी कुछ कहा है, आप भी देश की जनता है, आपके लिए भी कुछ शब्द कहे हैं, सी कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कहूं कि आम आदमी में कोई कृष्ण है, कोई राम है, कोई
भगवान है, ये तो भगवानों की पार्टी हो गई, ये तो अपने आप को भगवान बताते हैं। भगवान कौन बताता है? अगर आप द्वापर में जाएंगे, त्रेता में जाएंगे, जितनी राक्षसी सेना थी वो अपने आप को भगवान मानते थे, वो अपने आप को राम से बड़ा मानते थे, कृष्ण से बड़ा मानते थे, विष्णु ब्रह्मा से बड़ा मानते थे। ये आज भगवान की पूजा करने से मना कर रहे हैं, ये राम से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, राम से तुलना कर रहे हैं, कृष्ण से तुलना कर रहे हैं। नीचों की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि सीट भी उखाड़ देंगे। लेकिन रवि जी, अभी आप लोग अर्बन नक्सल पे परेशान हो रहे थे, शिवम त्यागी का जीना मुहाल कर दिया था। 2.5-3 मिनट आप लोगों ने बोला कि अर्बन नक्सल किसको बोला, यहां तो राक्षस कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ प्यार से स्माइल मिल रही है सर, रिटर्न आप देख ओके, आपस में कितना अच्छा रवि जी ये और दीपक झा को तो आपने सी भी बोला। प्रधानमंत्री की भाषा ये प्रधानमंत्री की भाषा कोई नई नहीं है। वो जर्सी काव, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, शमशान कब्रिस्तान, ये प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए। यही चुनावी भाषण देते रहे हैं आज तक। ये तो ये दूसरों की गंदी भाषा पे क्या बात करेंगे? इनके संग गंदी भाषा इस्तेमाल हुई। गौरव भाटिया एक कंस की औलादे कौन है? कंस की औलादे कौन है मालूम है आपको? कंस की औलादे वो है जिन्होंने 4 अभी तो दीपक झा ने बोला है कि आप राक्षस हैं। अभी तो दीपक झा ने बोला है कि जिन्होंने 3.5 लाख दीपक झा ने बोला राक्षस की बात बोली है। राहुल गांधी की औलादे वो है। एक सेकंड अपनी टर्न पे बोलिए। प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी है? 75 लोगों की मौत हो गई। क्या ये चैट फाइट हो रही है? ऑडियो डाउन करिए। गौरव भाटिया लेट फर्स्ट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, फिर आप दीपक झा के लिए बोल लीजिएगा। अकील खान। गौरव भाटिया। अमीर जी देखिए, आपने अर्बन नक्सलाइट्स की बात करी तो मैं आपको बता दूं, जो कहता था कि यहां पे अफजल गुरु को फांसी दी है तो वो न्यायिक हत्या है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार, आज तो वो कांग्रेस पार्टी में है। और उसी कन्हैया कुमार को 2 साल तक चार्जशीट पड़ी रही, सैंक्शन देनी थी। मेरे हाथ में देखिए क्या है, वो न्यूज है। अरविंद केजरीवाल उस फाइल पर बैठे रहे थे। अर्बन नक्सलाइट जो भारत को तोड़ेंगे, उनके साथ कौन खड़ा होता है? या तो राहुल गांधी खड़े होते हैं या अरविंद केजरीवाल होते हैं। अब आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा कंस कौन है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद कंस हैं, क्योंकि कंसों के साथ तो अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। 2 साल तक सैंक्शन नहीं दे पाए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में उदित राज ने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द कहे। क्या कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया? उदित राज को निकाला। अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपति बुलाया। क्या सोनिया गांधी एक महिला है, राष्ट्रपति का सम्मान करती होंगी? कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। मैंने दिग्विजय सिंह का बताया, उन्होंने भी इसी सी शब्द का इस्तेमाल किया था मोदी जी के लिए। जनता ने तो जवाब दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह तो अभी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते लड़ते रोका गया उनको। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ये सब लोग क्योंकि विफल हैं, मोदी जी का कद, उनकी कार्यशैली ऐसी प्रभावित करने वाली है कि ये लोग खड़े नहीं हो पाते। दीपक झा की बारी है। दीपक झा ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, बस मैं 10 सेकंड और लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड गौरव भाटिया, देन दीपक झा जी। आपने, हाँ अमीर जी, अभी आप राजेंद्र गौतम की बात कर रहे थे, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। ये देखिए, चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू। अरविंद केजरीवाल मंदिर मंदिर जा रहे थे। चुनाव जब दिल्ली का खत्म हो गया तो अब उनके मंत्री गाली देने लगे। आज पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया उन्हें? राजेंद्र गौतम को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? ठीक है, जवाब दीपक झा। ओके 10 सेकंड्स ओवर गौरव भाटिया। फर्स्ट दीपक झा रिस्पॉन्ड कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं भाजपा के बहुत बड़े प्रवक्ता को, सम्मानित गौरव भाटिया जी को बहुत सब्र के साथ सुन रहा था। मैं इनको बताना चाहता हूं, जिस कन्हैया कुमार को नक्सलवाद का बोलते हैं, अर्बन नक्सल बोलते हैं, इसके ऊपर देशद्रोह का केस किया, इन्होंने सजा क्यों नहीं दिलाई? भाई आपने अभी तक क्यों टीवी पे बैठ के तो रोज रोना रोते हो, लेकिन सजा नहीं दिखाओ। आप तो खुद एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, मैंने सुना है, तो आप खुद सजा दिला दीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको जनता को बरगलाना है। रही बात मीनाक्षी लेखी, जब किसानों को बोलती हैं गुंडे हैं, मवाली हैं, देश के किसानों को गाली देते हैं, तब आप क्या करते हैं? जब आपके भाजपा के नेता हिंदुस्तानियों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तब आप कहां चले जाते हैं? गद्दारों को बोला। इसीलिए मैंने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए।
तो ये बेल अच्छा, ये आम आदमी पार्टी कौन सा पेड़ लगा रही है? एक सेकंड दीपक झा द बिग क्वेश्चन इज, आम आदमी पार्टी कौन सा पेड़ लगा रही है? आम का, बबूल का या सी वाला पेड़ लगा रही है? आम आदमी का डीएनए जो है भाजपा का डीएनए एक ही है, क्योंकि वो भी जो भाजपा के मंच पे, जो आम आदमी के मंच पे, अन्ना हजारे के मंच पे बैठते, तो आज भाजपा में मंत्री हैं, सरकार में मजे ले रहे हैं, और कुछ बचे कुछ चिंटू पिंटू टाइप के लोग आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं और गुजरात की जनता को बरगलाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो एक ही थैली के चट्टे अकील खान हो या गौरव, ये सब मामला एक ही है। दीपक झा भी वही भाषा है, ये भी वही भाषा साहब, आप जो है आप दूसरे को नीच बोल रहे हैं, और आप चिंटू पिंटू, ये लैंग्वेज है आपकी? आपको पता है आपका स्टैंडर्ड क्या है लैंग्वेज का? आप जिस तरह से बात कर रहे हो, दीपक झा अकील खान को बोलने दीजिए 30 सेकंड अभी। और आप जो बोल रहे हो कि जिम्मेदारी एक मतलब बंदे की जो सबसे इंपॉर्टेंट है देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप को किस स्टैंडर्ड में बनाता है। प्रधानमंत्री का आप ये बताइए, वो बीजेपी की बात है, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या फिर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? किस तरह से वो पार्टीशन बात करते हैं, और जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के लिए माफी मांगो, अगर वो देश के हिंदू मुसलमान करने वाले देश के मिनिस्टर है। अकील खान माफी मांगने को तैयार है। एक सेकंड, ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अकील खान माफी मांगेंगे आज इटालिया के बयान पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र। देश के प्रधानमंत्री जो है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी देश से माफी मांगनी। इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? बात किया है, इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? और जो बोलते हैं इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? अरे अर्बन नक्सल कौन है? बीजेपी के लोग हैं अर्बन नक्सल तो, और ये अभी उनको जवाब मिल जाएगा गुजरात के अंदर, और इसीलिए परेशान हो रही है बीजेपी पार्टी। आपको क्या लगता है? अकील खान ऑडियो डाउन करिए। क्या किया है उन्होंने देश के? देखिए ऐसा क्या बोला है, ये सारी चीजें आपको क्या लगता है? देश की जनता को सी बोलकर जनता वोट डालेगी, ऐसा लगता है आपको? अरे सी क्या होता है? क्या होता है? समुद्र क्या चीज है? क्या है सी? आप ये बताइए मुझे कि देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को सी समझते हैं। देखिए ये भाषा, प्रधानमंत्री जो हैं देश की जनता को बर्बाद करने के बाद, और अभी गौरव भाटिया समंदर, और वो कहते हैं कि सी का मतलब समंदर होता है। ओके गौरव भाटिया, किस संदर्भ में सी कहा गया? नहीं, मैं समझ नहीं पाया जी, मैं समझ नहीं पाया। देखिए, आप पार्टी के समर्थक या दिहाड़ी प्रवक्ता, समंदर भी स से ही होगा और सी भी स से होगा। लोटे कभी इधर लोटे कभी उधर लोटे, अपने आप को देख लो पहले, फिर दूसरे के ऊपर बात करना। दिहाड़ी 11 रुपए दो। दिहाड़ी क्या होता है? मैं इंजीनियर हूँ और मैनेजर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। इनकी बोली कराई अभी जी, ₹1.25 पड़ा है तो दीजिए बेचारे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से मैं हूँ साथ में अरविंद जी के, और उस वक्त से 5 दिन का मैंने अनशन किया था। आप नहीं है दिहाड़ी वाले, कौन कह रहा है आपको? आप क्या? अरे गौरव ये नहीं है दिहाड़ी वाले, ये दिहाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? दिहाड़ी का ये दिहाड़ी पर वक्ता नहीं है यहाँ पर जो है ना। हमने अरे एक सेकंड, मैं समझ गया अकील भाई आपकी बात। अकील जी, आम आदमी पार्टी को आगे बनाया है। गौरव भाटिया आप अन्याय करते हैं जी। एक सेकंड रुको गौरव भाटिया आप अन्याय करते हो। रुको ऑडियो डाउन। यहाँ से नोटंकिया के। अच्छा ठीक है, अच्छा एक सेकंड। अच्छा गौरव भाटिया, आप भी अन्याय करते हैं। ये दिहाड़ी प्रवक्ता नहीं है, ये 11 साल से आम आदमी पार्टी के साथ है, और ये इन्होंने काफी वक्त बिताया है, और इनको सी का मतलब सी नजर आ रहा है, मतलब समुद्र नजर आ रहा है। अब इनकी ज्ञान का व्याख्यान मैं तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये दिहाड़ी प्रवक्ता नहीं है, यही ये बताना चाह रहे हैं बार बार, और नहीं बोला जाए इनको दिहाड़ी प्रवक्ता। ठीक है, क्या फर्क पड़ गया उससे ये बताइए। अच्छा ठीक है, हो गया आपका। अब आप शांत। ओके, सी से क्या फर्क पड़ गया? कमाल की बात करते हैं अभी, लॉजिकल। सी से क्या फर्क पड़ गया? आप देश की जनता को सी बोलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कल को बोलेंगे देश की कल को बोलेंगे देश की जनता को कुछ और बोलेंगे। इसकी बात कीजिए। शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे वहां पर ये लोग। अरे ऑडियो डाउन। आप जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पढ़ करके उसी को लेकर के बहस करेंगे। अच्छा ठीक है, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया देखिए अमीर जी, समुंदर होता है स से, सी होता है एस से, और सी जो ये एस कर रहे हैं ना, एस सी बोला इन्होंने, सी से करप्शन होता है। भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप नहीं, पाप हूं मैं। और गुजरात की जनता कह रही है, ना रेवड़ी वाली आप,
ना बेवड़ी आप, हमें दोनों नहीं चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी जी वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। और यहां पे कांग्रेस के समर्थक बोल रहे थे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अरे सोनिया गांधी को क्यों छेड़ रहे हो? यही तो दर्द है उस मां का। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। राहुल गांधी आ गए, अरे वो बबूल हैं और ये लोग उनमें आम ढूंढ रहे हैं। आम मिलेगी नहीं, गुठली मिलेगी नहीं, दीपक झा मिलेगा। और एक सकारात्मक बात, ठीक है, ओके दीपक झा, अपनी बात को रख लें। गौरव भाटिया फिर आप बोल लीजिएगा। दीपक झा ठीक है। देखिए गौरव भाटिया जी जब बोलते हैं ना तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना जिनके घर कांच के होते हैं पत्थर नहीं उछाला करते। ये भूल जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश का प्रधानमंत्री बोलता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता। संसद भवन के अंदर कहता है आज रामायण काल की हंसी याद आ गई देख के। तो जब महिलाओं का सम्मान संसद भवन में रह के प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं तो माँ का दर्द क्या समझेंगे? जूते बांधने वाले लोग माँ के जूते बांधने वाले लाडले से जलते हैं, क्या करेंगे? ये क्या समझेंगे किसी माँ का दर्द? किसी बेटे का माँ के प्रति प्यार क्या समझेंगे? क्योंकि माँ को कभी प्यार करते नहीं है। भारत माता के इनके लिए सिर्फ वोट का बैंक काम करती है। राष्ट्रवाद और अर्बन नक्सल इनके लिए सिर्फ वोट बैंक होता है। तो न माँ को मानते हैं न मातृभूमि को मानते हैं। इनके लिए तो सिर्फ सत्ता चाहिए। साहब जी के शहजादे बनने के लिए तैयार हैं। नहीं तो देश पूछना चाहते हैं ना कि ऐसी काबिलियत तो इनके गौरव भाटिया में बहुत ज्यादा थी। ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जा सकते थे, लेकिन गौरव भाटिया जी बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बन पाए, न राज्यसभा बन पाए जा पाए। तो इनका दुख मैं समझ रहा हूं। दीपक झा बड़ी चिंता रहती है कि वो क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबको अपनी चिंता पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद आगे बाकियों की चिंता कर लेनी चाहिए। काफी चिंता रहती है, मैंने अधिकतर अक्सर नोट करा आपको गौरव जी काफी चिंता रहती है। काफी पुरानी मित्रता है आपकी लगता है वाले लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी का दर्द नहीं समझेंगे जो भारत माता का व्यापार करते हैं। अब जवाब सुनिए गौरव भाटिया आपके लिए काफी चिंतित है दीपक झा। देखिए ये मेरे लिए चिंतित है और मैं इनके लिए चिंतित हूं। मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो भस्मासुर ने हाथ लगा दिया है, वो भस्म होती जा रही है। आप बताइए, अंडा पार्टी कहता हूं मैं, ऐसे नहीं कहता हूं। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं 2014-2019। कांग्रेस पार्टी की आई अंडा समझते हो ना, पोल्ट्री फार्म वाला। राहुल गांधी नया पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। और भाजपा की आई 26 में 26। मोदी मैजिक। मोदी जी मैंने ऐसे ही नहीं कहा, हर किसी का गौरवान्वित करते हैं वो आज हमारी अस्मिता है और इसीलिए गुजरात की जनता उनको आशीर्वाद देती है। दूसरी बात जो इन्होंने कही बीसीसीआई की, ये अच्छे प्रवक्ता है लेकिन अभी प्रवक्ता बने नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस इनको प्रवक्ता बनाए, राहुल गांधी से ज्यादा काबिल हैं। आप ये बताइए, बीसीसीआई कोई सरकार तो हस्तक्षेप करती नहीं है। और वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है। अशोक गहलोत जाने वाले हैं, वो कह रहे डैडी मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? तो कम से कम उदाहरण तो वो दीजिए कि अपनी बात सिद्ध कर पाए। और तीसरी बात मैं केवल कह के मैं अंत करूंगा जी। हाँ, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना उद्धव बाला साहब नाम दिया है उद्धव गुट को, और चुनाव आयोग ने सिंबल फ्रीज कर दिया था, मशाल का दिया है। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। उद्धव गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह मिला है। बो एंड एरो जो तीर कमान होता था वो नहीं मिल पाया है, वो फ्रीज हो गया है। बड़ा घटनाक्रम हुआ है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर अंधेरी में उपचुनाव होने वाला है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा शिवसेना उद्धव गुट के लिए। अब शिंदे गुट को क्या मिलेगा ये देखना होगा। यानी बट गई है शिवसेना। अगर हम करें तो अधिकतर शिवसेना शिंदे गुट के साथ चली गई है, तो हो सकता है शिंदे गुट को क्या नाम मिलेगा यह देखने को होगा। शिंदे गुट का नाम भी आ गया है सामने, शिंदे गुट का नाम भी आ गया। व्यूअर्स, सामने इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। शिंदे गुट का नाम सामने आ गया है। उन्हें नाम मिला है बाला साहब की शिवसेना। ये बड़ा है। बाला साहब की शिवसेना शिंदे गुट को मिल गया है। ये बड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को बाला साहब की शिवसेना दिया है और उद्धव गुट को उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना दिया है। बाला साहब की शिवसेना नाम मिला है सीधे एकनाथ शिंदे गुट को। बड़ी खबर है, उनको क्या चुनाव चिन्ह मिला है इसकी ब्रेकिंग स्टोरी जैसे आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बड़ा घटनाक्रम हुआ है।
अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, जो मैं ठीक कर रहा हूं अगर, तो बाला साहब की शिवसेना ये शिंदे गुट को मिल गया है। उनके साथ अधिकतर शिव सैनिक यानी जन समर्थन था सांसदों का और विधायकों का, अधिकतर विधायकों का ये बड़ा है। शिंदे गुट को बाला साहब की शिवसेना अब मिल गया है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा डिबेट पे वापस लौट के वापस आता हूं। आप देखिए, जिसने मोदी को गाली दी है हाल उसका बड़ा बुरा हुआ है अखिल भाई। तो आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी भी उस राह पे चल पड़ी है? देखिए मणिशंकर अय्यर ने गाली दी, क्या हाल हुआ? दिग्विजय ने गाली दी, क्या हाल हुआ? बीके हरिप्रसाद ने गाली दी, क्या हुआ? ऑफ एंटायर डर्टी पॉलिटिक्स के लोग जिन्होंने कौन झूठ, दुनिया को पता है मास्टर ऑफ एंटायर गाली दे रहे हैं वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मास्टर ऑफ एंटायर डर्टी पॉलिटिक्स किसने, कौन है इसका इंचार्ज, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारे देश के अंदर कितने एमएलए को और एमपीस को और बाकी जो पार्टी के लोगों को खरीदने का कौन काम कर रहा है? ये भाजपा कर रही ना। और ईडी और आपका सीबीआई और इनकम टैक्स को किस तरह से मिसयूज कर रहा है पूरे हमारे देश बोल रहे थे। अमीर जी सुन लीजिए, ये गलत बोल रहे हैं। ना गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, अब आप गलत बोल रहे हैं। टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। संस्थाओं को जिस तरीके से इन्होंने अपने कब्जे में करके काम कर रहे हैं और इनके पास जाके भ्रष्टाचारी शुद्ध हो जाता है, ये साफ शो कर रहा है कि ये पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। साहब आप कंफ्यूज है। मोदी जी पावर का अपना, ये कंफ्यूज क्या है? इट्स ओपन सीक्रेट, एवरीबॉडी नोज कि मोदी जी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके देश को बर्बाद किया उन्होंने। और अभी हियर मी आउट सर। मेरा निवेदन है आपसे, मेरे को आप 20 सेकंड जरा सुनिए। गोपाल इटालिया नीच कह रहा है, देश की जनता को सी कह रहा है, इसमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का क्या हाथ हो सकता है? नहीं, क्या हाथ है इसके अंदर? मतलब क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं? बोलूं मैं? हाँ बताइए, आप मुझे हाथ बताइए क्या है। सीबीआई आईटी ने क्या गोपाल इटालिया को बोला था कि तुम देश की जनता को जाके सी बोलो, नरेंद्र मोदी को जाके नीच बोलो? अब जो है क्या बोला सीबीआई आईटी ने बोला, पूरे देश ईडी ने बोला? पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, देश के परिप्रेक्ष्य, आप इतने बड़े चैनल हैं, आपका फर्स्ट नंबर चैनल है पूरे इंडिया में, आपको ये जिम्मेदारी है देश की कि आप परिप्रेक्ष्य में देखिए कि किस कंटेक्स्ट में क्या बात की जा रही है। बता दीजिए पूरे देश के अंदर कंटेस्ट ये है कि आरएसएस को लगाया गया है पूरे। अरे मैं सुनिए ना, अरे सुनिए तो आप पूरी बात। आरएसएस को लगा दिया गया है, परेशान हो गई है बीजेपी और मोदी जी, और जगह जगह घूमकर आरएसएस का जो फीडबैक आया है ना, आप उसको समझ लीजिए। उस फीडबैक में इन्होंने बोला कि बहुत बुरी कंडीशन है जमीनी, आप चाहे मीडिया को कितना मैनिपुलेट करें, कुछ करें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है भाजपा की, और गुजरात के अंदर तो पूरी तरह से साफ होने की स्थिति में आ चुका है। यही वजह है कि हमारे देश के अंदर मोदी को गाली देंगे, मोदी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, गाली देने का मतलब क्या है? अर्बन नक्सल गाली नहीं है, अर्बन नक्सल गाली नहीं है। आप ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अरे छोटे छोटे लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन एक प्रधानमंत्री, और आज से नहीं 8 साल से प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी इमेज बनाए हैं, उसके ऊपर मतलब शर्म आती है हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री। गुजरात के एक जितेंद्र तोमर जी हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि अखिल खान चिंता मत करो, गुजरात में सी का मतलब क्या होता है हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है और आपको वही बनाकर छोड़ेंगे अंत में। तो ये तो है गुजरात के लोगों का मत। अब रुक जाइए, दूसरी बात सर, ये फिर देखना बीच में शुरू हो गया। दूसरी बात, अर्बन नक्सल्स की जहां तक बात है, इस देश को अंदर से खोखला करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल्स कहा जाता है, उसको आप अपने ऊपर ले रहे हैं। बहुत शानदार। बहरहाल चुनाव तो वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन आप अपने आप को बोलते रहो सर। फिर बीच में जवाब दे दे रहे हैं, फिर बीच में शुरू हो गए। दूसरी बात करते हैं सर, आपने पर्सनल पर्सनल उन्होंने बोला, नाम भी नहीं लिया, आपका नाम भी नहीं ले रहे, बोल रहे हैं। अरे केजरीवाल है क्या आप? ये नहीं मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। मैं 11 साल से अरविंद केजरीवाल के साथ हूं, 11 साल से अरविंद केजरीवाल जानते नहीं है जबरदस्ती उनकी। मोदी जी परेशान क्यों है फिर? मोदी जी, अरे मोदी जी परेशान है तो केजरीवाल जी को देख लें। आप कहां से बीच में आ गए? मैं कौन खामा था, लेना ना देना, मैं कौन? मैं 11 साल की जनता बता रही है गुजरात के अंदर लगातार बोलते रहेंगे किस तरह से परेशान कर रहे हैं। गुजरात में साथ नहीं चाहता, इनसे बेहतर। अरे भैया, इस उम्र में इनको बीपी की बीमारी हो जाएगी, इनको दवाई लाके दे दो, गिर जाएंगे। न्यूज़ 18 के नाम लग जाएंगे। परेशान मत होइए सर, मेरा निवेदन मानिए ना, कुछ नहीं हो रहा है। आप शिवम त्यागी को सिर्फ स्क्रीन पे दिखाइए, ऑडियो डाउन करिए अखिल खान का आप थोड़ी देर के लिए। आप बोलिए शिवम त्यागी। थैंक यू। जहां तक बात सी बनाने की और सी बनने की है, आज तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने झाड़ू वाले जब भी आए हैं, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे वो गोवा का चुनाव हो,
उन पर झाड़ू फिर गई। और सर ये फिर पागल जैसी बात है, मैं बहुत इरिटेट हूं। पागल किसी को नहीं बोलना और दूसरी बात ये, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी जब आप आए, पंजाब में भी सरकार कांग्रेस की थी जब आप आए, तो गेट योर फैक्ट्स राइट। आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ चिल्लाना है। अब एक और चीज, गुजरात में आप देख लें, झाड़ू फिर जाएगी आपके ऊपर। कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव लड़ रही? एक सेकंड, कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव लड़ रही? सर कांग्रेस इसलिए नहीं चुनाव लड़ रही कि जो माहौल वहां पर तैयार हो रहा है, जो चीजें वहां पर नजर आ रही हैं, उनको क्लियर दिखता है कि वहां पर नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। खुद तो चुनाव लड़ेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं। दीपक एक बेटा जो है उद्धव जी के बेटे, उद्धव जी जो हैं, उन्होंने पार्टी का बंटाधार कर दिया, ठीक है। एक बेटे कांग्रेस में हैं, उन्होंने बंटाधार कर दिया। इस देश में क्लैरिटी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो भी परिवारवादी वाली पार्टियां होंगी, परिवारवादी वाली पार्टियां होंगी, उनका खत्म होना तय है। क्या तरीका है अखिल का? क्या तरीका है? 2013 में आम आदमी पार्टी ये कहते हुए आई थी कि हम 1 साल में अध्यक्ष बदला करेंगे। अमीर जी याद होगा आपको, एक अध्यक्ष के बाद दूसरा वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। इनकी पार्टी भी उसी राह पर चल रही है, इनका भी हाल यही होना है। ये क्लर्कों वाली सरकारी सांड होते हैं ना, क्लर्क। अरे आप देखिए, बिजली पानी शिक्षा रोजगार और पूरे दिल्ली के अंदर 2.5 गुना बजट, हवाई जहाज में आम आदमी नहीं चल सकता। आप लोगों को ये वाली बात क्या हो गया आपको? इसको ले आए आप। एक सेकंड, पीसीआर ऑडियो डाउन, पीसीआर एक सेकंड, अब एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आता आम आदमी पार्टी को क्या हो गया है। कभी सी देश की जनता हो रही है, कभी क्लर्क वाली बात के। क्या क्लर्क आदमी जो होता है, क्या उसमें अकल नहीं होती? क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं होती? क्यों आप इतना हीन भावना से देख रहे हैं उस आदमी को? सरकारी क्लर्क में क्या बुरी बात है? आई स्टैंड फॉर देम। दिस इज अनफेयर यू सेड, यू अनफेयर यू सेड। वाला जो बोलता है गौरव भाटिया, करना पड़ता है। अरे ऊपर वाला कहता है वो शराब का घोटाला नहीं करता, मेहनत से मजदूरी करता है, काम करता है, अपने घर जाता है। हाँ, तो वो बात मत किया आप डिसीजन मेकिंग स्थिति में ना, आप वो डिसीजन मेकर की बात कीजिए ना। डिसीजन मेकर क्या आप हिटलर हो गए क्या? वो नहीं बनाया, वो बेचारे क्लर्क तो वही करेंगे ना जो बोला जाएगा। आप बताइए, आपका क्या अपना स्ट्रेटेजी? कुछ पता भी है क्या? आपका क्या विजन है देश के बारे में? चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया गया? क्या हो गया इनको? रोजगार चाबी भरी हुई है जब से, रुक नहीं रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं। जितनी चाबी भरी एक ये पूरे देश के अंदर पूरे देश के अंदर एक ही राज है जहां पे दीपक झा, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, नो वन एल्स, नो वन एल्स। ये बहुत गलत तरीका है अकील खान। ओके, दीपक झा एंड गौरव भाटिया एंड दीपक झा। दीपक झा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही गुजरात के अंदर? आप सरेंडर करके बैठे हैं या आपको लगता है कि आपका हश्र पंजाब और दिल्ली वाला होने वाला है? व्हाई देयर इज अ सरेंडर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी? अमीश जी देखिए, सरकारी खर्चे का दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी जी जाके लाखों के भीड़ इकट्ठा करते हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुर्सियां खाली हो रही नरेंद्र मोदी जी की, आज इनको आईना दिखा रही है गुजरात की जनता। तो कांग्रेस सड़क पे उतर चुकी है। कांग्रेस के लिए चुनाव मुद्दा नहीं है। गुजरात में कितनी सड़क पे उतरे आप? राज करती है कांग्रेस। गुजरात में कितना सड़क पे उतरे, जानकारी दीजिए देश को। अब देखिए, भारत जो देवगन साहब, देखिए पूरा देश आज गुजरात में सड़क पे कहां उतरे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये मैडम गांधी, बताइए। दीपक झा बताइए ना, गुजरात में कहां उतरे सड़क पर, बताइए। सर एक दिन आपके साथ डिबेट पे था, जो भारत जोड़ो हम बात करते हैं, भारत तोड़ो की बात तो भाजपा के प्रवक्ता करते हैं। अरे तो आप भारत जोड़ो की बात करें, मैं तो आपने मेरा सवाल, दीपक झा आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। कांग्रेस पार्टी ऐसा दिख ही नहीं रहा गुजरात के अंदर चुनाव लड़ना चाह रही है या फाइट पे दिख रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस फिर आप बोलेंगे हम हार गए। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, फिर आप बोलेंगे ईवीएम खराब है। कांग्रेस पार्टी के पास बिल नहीं सर, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे ईवीएम खराब है कि हम हार गए, हम जीतेंगे इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखिए, बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। इस बार आपको कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, आप देख लीजिएगा। हाँ, काट की वैसे वहां पर कांग्रेस के नेता नहीं दिख रहे, आपको सरकार दिख रही है सर। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप पे। गौरव भाटिया, अमीश जी, काट की हांडी बार नहीं। अरे वहां 27 साल से चल रही है। आपकी राय में, आपकी राय में काट की हांडी अगर थी तो 27 साल से चल रही है, वो काट की नहीं है, अब वो परमानेंट हांडी बन गई है। गौरव भाटिया, काट की हांडी का इंतजार कर रहे हैं ये, इसीलिए सर अब बार नहीं चढ़ती, एक बार, दो बार, तीन बार चढ़ गई। अच्छा, शांत कराइए। अमीश जी, इनके जख्मों पे आपको इस तरह से गुजरात का नमक नहीं डालना चाहिए। यहां पार्टी जो है धुआं हुए जा रही है।
गोवा में विधायक भाग अरे गए। हम अशोक तो गहलोत गुजरात ने का कहा, नमक देश मैडम गुजरात का समझ नमक के। खाता है, लेकिन आप किसके नमक खाते हैं? आप गुजरात का नमक नहीं मानते ना मैं माफी चाहता हूं। आप लोग यही तमाशा करते हैं, बीच में बोलते हैं। गौरव आगे आपके बीच में बोले दीपक झा, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। गौरव, आई एम रियली सॉरी, मैं लास्ट में आपको वक्त देना चाहता था, नहीं दे पाया। शिवम, आपको भी मैं देना चाहता था, नहीं दे पाया। दिस इज नॉट अ वे ऑफ मेकिंग योर पॉइंट। आप अपनी टर्न हो, अपनी बात को रखिए, लेकिन दूसरे की टर्न में घुस के बात रखना जायज नहीं है। एक आज सी का मतलब पता लगाया कि वो समुद्र होता है। ये अकील खान की बदौलत है, ये देश भी याद रखेगा, आप भी याद रखेगा। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आम आदमी पार्टी मुश्किल में, संकट में जरूर घिर गई है। चाहे वो गोपाल इटालिया का बयान हो, चाहे वो उनके जो मंत्री को उनको हटाना पड़ा उसका बयान हो। नमस्कार, उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा।